हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डाटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे और वेरिएबल के बारे में जानेंगे। तो क्या है डाटा टाइप और वेरिएबल, चलिए शुरुआत करते हैं। इस कंटेंट में हम लोग देखने वाले हैं पहला प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम देखेंगे और डाटा टाइप और वेरिएबल और आइडेंटिफायर के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। तो हम लोगों ने STS को डाउनलोड किया था, तो अब इसमें हम STS में पहला प्रोग्राम बनाने वाले हैं। सिंपली आप लोग फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद न्यू में जाएंगे। ये आप STS खोल लेंगे, इस तरीके से आपका STS आ गया होगा। तो उसमें फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद न्यू पे जाएंगे और न्यू पे जाने के बाद जावा प्रोजेक्ट दिख रहा होगा आपको। जावा प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और सिंपली इस पर आपको जावा प्रोजेक्ट का नाम दे देना है कि क्या प्रोजेक्ट का नाम देने वाले हैं। चलिए आज हम डाटा टाइप के बारे में जानने वाले हैं, तो हम डाटा टाइप का ही फोल्डर का नाम रख देते हैं, अपने प्रोजेक्ट का नाम। तो डाटा, इसमें देखिए हम लोग डाटा टाइप टाइप कर रहे हैं और इसको टाइप करने के बाद हम लोग सिंपली नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे फिनिश कर देंगे। ओके, हमारा ये देखिए ये दो ऑलरेडी बने हुए थे जिसमें हमने डाटा टाइप का नया बनाया है। ठीक है, अब इसको हम लोग डाटा टाइप वाले पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद न्यू में आएंगे। सबसे पहले हम लोग किसी भी डाटा टाइप प्रोग्राम लिखने के लिए पैकेज बनाते हैं और पैकेज के अंदर क्लास बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जावा प्रोजेक्ट में हमने प्रोजेक्ट का बना लिया है डाटा टाइप। अब हम पैकेज बनाने वाले हैं, ये देखिए पैकेज दिख रहा है और पैकेज के अंदर हम लोग क्लास को बनाएंगे। सिंपली हम लोग देख सकते हैं, डाटा टाइप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो SRC दिख रहा है इसमें सारे प्रोग्राम बनेंगे। ठीक है, अब इस SRC में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और न्यू में जाएंगे और न्यू में जाने के बाद पैकेज पे क्लिक करेंगे। और पैकेज क्या होता है ये आगे हम बताएंगे, पर अभी हम पहला प्रोग्राम करने वाले हैं। और पैकेज लिखने का तरीका बस आप इतना जानिए कि जो हमारा डोमेन नेम है वो रिवर्स में होगा। जैसे कि हम मान लीजिए सबसे पहले हम लोग कॉम लिख लेते हैं, स्मॉल में कॉम डॉट और डेमो लिख लेते हैं, DEMO डेमो। ठीक है, ये हमारा पैकेज बना लिया, फिनिश कर देंगे, ये हमारा पैकेज बन गया, ये देखिए, है ना। अब पैकेज क्रिएट करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास बनाएंगे, यानी पैकेज के अंदर ही क्लास बनेंगे। राइट क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे, न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद हम लोग क्लास पे जाएंगे। देखिए अभी पैकेज क्रिएट किए थे, अब हम लोग क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास पे क्लिक करिए। अब क्लास में हम लोग क्लास का नाम दे देंगे, क्लास का कोई नाम होगा। तो हम लोग हेलो वर्ड का प्रोग्राम बनाने वाले हैं, तो सिंपली हम लोग हेलो हेलो दे देते हैं नाम। और आप ये कुछ बातें याद रखिए कि जब हम लोग हेलो देंगे तो क्लास का जो पहला नाम होता है वो कैपिटल लेटर से होता है। आप हमेशा स्मॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे गलत बताएगा, तो हम स्मॉल नहीं लेंगे, हम इस कैपिटल HE बाकी सब इसमें होंगे स्मॉल में। ठीक है, ये देखिए हेलो हमने टाइप कर दिया। अब सिंपली ये पूछ रहा है कि इसमें कुछ और भी फंक्शन है कि आप पैकेज क्या है, मेथड लगाना चाहेंगे कि नहीं। तो मेथड वेथड हम लोग वही डायरेक्टली प्रोग्राम में देख फिनिश करते हैं। अब ये देखिए इस तरीके से हमारा कॉम डॉट डेमो में हमारा पैकेज का नाम है और पैकेज के अंदर हमारी जो क्लास है, क्लास का नाम हेलो है। और क्लास एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक क्लास के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, बट आप बेसिक जानिए कि क्या हम लोग करने वाले हैं। और हेलो वर्ड सिंपली प्रोग्राम करेंगे और इनके बारे में हम एक एक चीज को एक्सप्लेन भी करेंगे। चलिए ये हम इसमें हम लोग अब क्या होता है, क्लास के अंदर लोग मेन मेथड को बनाते हैं। तो मेन मेथड को बनाने के लिए हम लोग सिंपली आप टाइप करेंगे, लेकिन मैं शॉर्टकट कर दे रहा हूँ, MAIN कंट्रोल स्पेस, इतना करेंगे आपको मेन मेथड लिख जाएगा। और आप इतना टाइप करते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ये पूरा टाइप करते हैं, पर आप स्मॉल में MAIN मेन लिख के कंट्रोल स्पेस करेंगे, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ये शॉर्टकट तरीका है। लेकिन अगर आपको नहीं आता या नोटपैड पे कर रहे हैं तो आपको ये पूरा टाइप करना होगा। मैं इसमें STS पे ये सब कर रहा हूँ। STS बिल्कुल स्क्लिप्स की तरह ही, स्क्लिप्स हमारा IDE है, वैसे हमारा STS भी IDE है ना। तो इसी तरीके से आप VS कोड में भी कर सकते हैं, आप अपने अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, जावा का रन करा सकते हैं। अब देखिए अब ये हमने ये जो आउटपुट दिख रहा है ये गलत है, भी हम लोग दिखाने वाले लिखने में आएगा। तो हमने मेन मेथड बना लिया, मेन मेथड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के अंदर हम लोग रन कराएंगे किसी चीज को। तो रन कराने के हमारा जो सिंपल सा अभी आउटपुट देने का तरीका है वो कैपिटल SYSO, ये आप पूरा टाइप करेंगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। ठीक है, इतना टाइप पूरा करेंगे, इसके बाद आपका पूरा हो जाएगा। अब ये हमारा आउटपुट जावा में आउटपुट लिखने का, जैसे हम लोग पाइथन में प्रिंट करके लिखते हैं, है ना। और तरह जैसे C लैंग्वेज में प्रिंट F करके लिखते हैं, वैसे ही इसमें पाइथन में सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। और इनका हम एक एक चीज के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे अगर सेमी कॉलन लगाए तो क्यों लगाए, यहाँ पे एक पॉइंट लगाए, मतलब हर एक चीज के बारे में जानेंगे। एलन लगाए तो क्या है, इसके बारे में पूरा बताएंगे। तो आप लोग अभी हम लोग पहले हेलो वर्ड प्रोग्राम लिख लेते हैं, फिर बताते हैं। इसके अंदर हेलो टाइप, ये देखिए डबल इन्वर्टर्स कमा दिया है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग हम लोग टाइप करने वाले हैं, HELL हेलो।
ये देखिए हमने सिंपली इसको लिख लिया। अब इतना लिखने के बाद हमारा जो प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड टाइप होगा। ये जावा का मेरा पहला प्रोग्राम है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले हम ऐसे डायरेक्टली यहाँ से रन करा सकते हैं, पर हम लोग इसको सेव करेंगे। तो सेव करने का तरीका ये है, यहाँ पे सेव क्लिक करेंगे, देखिए सेव हो गया। अब ये हमारा जो सेव हो गया, इसमें हम लोग रन पे जाएंगे और रन पे रन करा देंगे। और ये पूछ रहा है किस पे रन कराना है, जावा एप्लीकेशन कंटेनर। सिंपली आप जो पहला ऑप्शन आ रहा है करा के देख लेंगे, जावा एप्लीकेशन। अब ये देखिए हमारा जो प्रोग्राम था हेलो वर्ल्ड सिंपली प्रिंट हो गया, बहुत सिंपल तरीके से। हमने क्या किया था स्टार्टिंग से, आप देख सकते हैं पैकेज के अंदर क्लास के अंदर हमने मेन मेथड बनाया। मेन मेथड बहुत जरूरी है कि उसके अंदर हम लोग प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर सकते हैं। तो ये हमारा रन कराने का मेथड था, जिसमें सिंपली हम लोग हेलो वर्ल्ड करके दिखाए। अब हम लोग आते हैं अपने पीडीएफ पे। सो हमारा जो पहला प्रोग्राम है जावा फर्स्ट प्रोग्राम, इसमें हमने पहला प्रोग्राम बनाया। अब हम इसमें कमेंट्स के बारे में जानेंगे, कमेंट्स होती क्या है, कमेंट्स कैसे लगाते हैं। जैसे हम लोग कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें हम लोग कमेंट्स देते हैं कि कमेंट्स में हम बताते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम को समझ सके, वो समझ आता है कि बंदे ने लिखा क्या है। तो यहाँ पे वही चीजें, कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन जावा कोड, यानी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड मेक इट्स मोर रीडेबल। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग अल्टरनेटिव कोड। ठीक है। जब हमारा कोड अभी तो सिंपल है, अगर हम लोग कुछ टफ लिख रहे हैं और किसी को समझ में नहीं आ रहा तो हम लोग कमेंट लिख के बता देते हैं। और ये जो कमेंट वाला पार्ट है, ये हमारा रन नहीं होता है, यानी कि इसे हम लोग जो रन हो रहा है इसको हम लोग समझ सकते हैं, पर ये रन नहीं होगा। तो कमेंट करने के भी तरीके हैं, दो तरीके हैं। जैसे एक सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट कर सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए डबल इन्वर्टेड स्लैश दिख रहा है, इसको करके हम लोग सिंगल लाइन कमेंट कर देंगे। और यहाँ पे मल्टी लाइन करने के लिए हम लोग स्लैश और स्टार स्ट्रिक का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में भी स्ट्रिक फिर स्लैश बैक स्लैश, ठीक है। इसके बाद हम लोग अपने प्रोग्राम पे आते हैं, हम लाइव करके देखते हैं। तो अब अगर जैसे हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया था, सिंपली हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं कि जैसे हम लोग लिख दिया यहाँ पे स्लैश दिस इज हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ठीक है। इतना लिख दिया, ये हमारा कमेंट हो गया। अगर हम लोग रन कराएंगे, इसको सेव मांग रहा, सेव कर देंगे। और तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम रन होगा, पर ये जो लिखा हुआ है दिस हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ये रन नहीं होगा, ठीक है। तो ये रन नहीं होगा, तो ये हमारा रन नहीं होगा। सिर्फ ये कमेंट देने का तरीका है। अगर हम लोग मल्टीपल लाइन कमेंट देना है तो सिंपली अगर हम लोग इसी मान लो इसी लाइन को हम लोग 2-3 बार लिख लेते हैं, ताकि एक से ज्यादा कोड होता है उसको हम लोग मल्टीपल लाइन के लिए अलग से जो टैग लगता है, कंट्रोल वी। तो अब इसमें क्या करेंगे, स्ट्रिक स्ट्रिक का यूज, ये बैक स्लैश, उसके बाद यहाँ स्टार्टिंग में भी लगेगा ना, उसके बाद स्लैश स्ट्रिक। ये देखिए मल्टीपल लाइन के लिए कमेंट है का तरीका है। ये सिंगल लाइन का था, मल्टीपल लाइन का। इसमें भी बस हेलो वर्ड ही प्रिंट करेगा, ये कमेंट वाली चीज रन नहीं करेगी, ठीक है। सिंपली हम लोगों ने हेलो वर्ड प्रोग्राम बनाना सीखा और उसमें कमेंट करना सीखा कि हम लोग किसी भी प्रोग्राम को बना रहे हैं तो उसमें कमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो कमेंट के बाद हम लोग आगे अपने डाटा टाइप के ऊपर। हमने देखा कि हम लोग ने डाटा टाइप, पहला प्रोग्राम के बाद डाटा टाइप के बारे में बात करेंगे। और डाटा टाइप हर प्रोग्राम में बहुत जरूरी है, क्योंकि डाटा टाइप से ही हम लोग सारा काम करते हैं। अब डाटा टाइप में क्या होता है कि देखिए डाटा टाइप होता क्या है, डिफिनेशन देख लेंगे। डाटा टाइप हमारा स्पेसिफाई द साइज एंड टाइप ऑफ वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल। जावा सपोर्ट टू कैटेगरी ऑफ डाटा टाइप, ठीक है। जो जावा हमारा है टू कैटेगरी, वैसे मोस्टली सभी लैंग्वेज टू कैटेगरी करते हैं, जावा भी हमारा टू टू कैटेगरी क्या है, एक है हमारा प्रिमिटिव डाटा टाइप, एक सेकंड है हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, ठीक है। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या है, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या है, देखते हैं। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप हमारा वो है जो ये देखिए लिखा जावा सपोर्ट 8 बिट डाटा टाइप नोन एज प्रिमिटिव डाटा टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप आर प्रीडिफाइंड बाय लैंग्वेज नेम, यानी सिंपली आप जानिए प्रिमिटिव डाटा टाइप वो है जो कि हमारे मतलब फिक्स होते हैं, मतलब पहले से डिफाइन होते हैं। दूसरी चीज ये फिक्स होते हैं, इनमें हम लोग कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर सकते। और सिंपली नॉन प्रिमिटिव में आप जानिए कि ये हमारे वो डाटा टाइप होते हैं जो हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, जो फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। जो अनडिफाइंड हो सकते हैं, ये हमारे नॉन प्रिमिटिव डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपली था। अब उसके बाद कैटेगरी ऑफ प्रिमिटिव डाटा ऑप्शन, कैटेगरी मतलब उसमें क्या क्या आएंगे, तो इसमें इंटीजर टाइप आएगा, फ्लोटिंग पॉइंट आएगा, कैरेक्टर टाइप आएंगे, बुलियन टाइप आएंगे। और इसके बाद इसमें भी हमारे स्ट्रिंग आएगा, अरे आएगा, क्लासेस आएगा, इंटरफेस। और ये नीचे के जो पार्ट है ये हमारे एडवांस जावा के, पर इसमें हमने शो कर दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप। अब प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर जो हमारा पहला है इंटीजर टाइप। तो इंटीजर टाइप में हमारे कोई इंटीजर टाइप की चीजें होंगी। इंटीजर टाइप में ये हमारे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये हमारे कीवर्ड हैं जो इसमें यूज होते हैं। अब इन सब की रेंज होती है। हमने क्या कहा था, प्रिमिटिव डाटा टाइप की कुछ वैल्यू फिक्स होंगी, तो इनकी वैल्यू फिक्स दिखाई दे रही है। बाइट की साइज 8 बिट होगी। रेंज यानी हम अगर बाइट टाइप का डाटा को स्टोर करा रहे हैं प्रोग्राम में, तो हम उसमें हम लोग
कितना देख सकते हैं, साइज कितना उसमें फिक्स करा सकते हैं, रेंज उसमें कितना होगी, ठीक है। शॉर्ट में देख सकते हैं, शॉर्ट में 16 बिट का होता है। ये आप लोग एक तरह से समझ लीजिए, या अगर नोट कर सकते नोट कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा इंटीजर टाइप का हो गया। अब इसके बाद फ्लोटिंग टाइप में हमारा देख सकते हैं, फ्लोटिंग टाइप वो होते हैं जो एक तरह से डेसिमल में लिख सकते हैं ना, डेसिमल में पॉइंट करके। तो एक फ्लोटिंग में हमारे दो तरीके से आते हैं, फ्लोट और डबल। फ्लोट डबल इनका डिफरेंस भी बताऊंगा आगे, लेकिन आप इधर समझिए फ्लोटिंग पॉइंट का जो साइज है 32 बिट होती है, डबल का 64 बिट होती है, ठीक है। बुलियन टाइप क्या होता है, बुलियन टाइप हमारा जो है वैल्यू ट्रू और फॉल्स को ही करता है डिपेंडेंट। अगर बुलियन टाइप होगा या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। कैरेक्टर टाइप हमारा, कैरेक्टर टाइप एक सिंपल कैरेक्टर टाइप की होगी, जैसे एक कैरेक्टर होता है अल्फाबेट टाइप के, उसमें हमारा यूनिकोड यानी सिंगल टाइप का डाटा होगा, वो 16 बिट का होता है। डिफॉल्ट वैल्यू अगर हम लोग कोई डाटा टाइप का नहीं लगा रहे हैं तो हमारी कोई डिफॉल्ट वैल्यू, जैसे हमने बाइट का लगाया तो ये सब उसके डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर वो बाय डिफॉल्ट वो क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, तो वो बाइट का 0 है, शॉर्ट का 0, इंट 0, लॉन्ग 0 के बाद एल फ्लोट, ये हमारे मेन है। जो हमारा मेन जो हमारा था वो हम ज्यादा मोस्टली इंट का यूज करते हैं, और फ्लोट डबल में से अगर सबसे ज्यादा बिट लेना है तो डबल का यूज करते हैं, मोस्टली फ्लोट का यूज करते हैं, और कैरेक्टर में कैर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जावा टाइप के डाटा टाइप हो गए, जो कि हमने प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में देखा था। नॉन प्रिमिटिव भी आगे आएंगे। चलिए इनके पास हमने पहले इतना करने के बाद हम लोग एक प्रोग्राम इन्हीं के ऊपर कर लेते हैं। चलिए सिंपली हम लोग यहाँ पे आ गए, और जो हमने पिछला प्रोग्राम लिखा था इसको हम लोग डायरेक्टली इसको भी कमेंट कर देते हैं, कंट्रोल स्लैश। अगर आप कोई भी प्रोग्राम कमेंट करना चाहते हैं तो सिंपली तरीका आप उनको सिलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश करेंगे और डायरेक्टली हमारा प्रोग्राम मतलब कमेंट कर जाएगा, ठीक है। सिंगल सिंगल लाइन का कमेंट हुआ है, वैसे ये मल्टीपल लाइन में कमेंट था। इसके बाद हम लोग पहला प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम ने बनाया था। अब हेलो वर्ल्ड के बाद हम लोग सेकंड जो प्रोग्राम है इसी प्रोग्राम में बना सकते हैं, अदरवाइज हम चाहे तो नेक्स्ट क्लास बना सकते हैं, डेमो के अंदर ही नेक्स्ट क्लास बना सकते हैं, जिसमें हम चलिए नेक्स्ट ही बना लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम लोग आएंगे डेमो के अंदर राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, और न्यू में जाने के बाद जैसे यहाँ पे क्लास बनाया था वैसे ही क्लास दूसरी क्लास, यानी पैकेज सेम होगा, पैकेज वही कॉम डॉट डेमो था, बस क्लास डिफरेंस हो गया। तो क्लास हमारा न्यू, अब क्लास का नाम पूछ रहा है कि क्लास का नाम क्या देंगे, तो चलिए क्लास का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे क्लास का नाम हम दे सकते हैं अपने मन से, ए मान लिया दे दिया, ठीक है, ए दे दिया। तो अब लोग इंटर करेंगे, हम क्लास का नाम ए दे दिया, और क्लास का जो पहला वर्ड होना चाहिए कैपिटल होना चाहिए, हमने सिंपली ए ही दिया है। अब उसके बाद हम लोग इसमें हम लोग अपना कोड पहले मेन क्लास के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मेन मेथड को लिखते हैं, तो मेन मेथड पहले लिख लेंगे। मेन मेथड लिखने का तरीका क्या था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आपने इतना टाइप करना होगा, अदरवाइज आप शॉर्टकट में स्मॉल एम ए आई मैन कंट्रोल स्पेस करेंगे, सिंपली लिख जाएगा। अगर आप आईडी में यूज कर रहे हैं चाहे टूल्स को, जैसे एसटीएस हो गया, स्क्रिप्ट्स हो गया, ये सब में, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने डाटा टाइप के प्रोग्राम पे। तो हमने हेलो वर्ड के लिए सिंपली क्या किया था कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन करके हेलो वर्ड लिख दिया था स्ट्रिंग के अंदर। सिंपली अगर हम लोग इंट इंट हमने वहां देखा था, इंट की साइज भी देखी थी। अब इंट का ही डाटा टाइप का ही प्रोग्राम इंट माई, ठीक है। अब इसको हम लोग सेमीकोलन, ये हमारा इंटीजर टाइप का डाटा को स्टोर करेगा। सिंपली अगर हम उसको रन करा के देखना चाहें तो इसको सिस्टम डॉट आउट में ही रन कराएंगे, जैसे हम किसी भी चीज को आउटपुट देखना होगा तो यही कोड बार बार लिखना होगा। हमने इंटीजर दिया, ये इंटीजर हमारा क्या था, कीवर्ड था, डाटा टाइप था। डाटा टाइप में हम लोग एक तरह का इंट हमारा कीवर्ड भी है और डाटा टाइप भी है और प्री डिफाइंड है। तो इंट, और आप ये बात रखिए जो प्री डिफाइंड चीजें हैं हमारी प्री डिफाइंड वैल्यू, उनके नाम से हम लोग ना जावा ना क्लास नहीं बना सकते, ठीक है। जैसे कि हम मान लीजिए इंट करके पैकेज बना लिया तो वो प्रोग्राम हमारा रन नहीं करेगा, यदि कीवर्ड को छोड़ के कुछ और नाम देना होगा। इंट इंट हमने इंटीजर बना लिया, ये हमारा डाटा टाइप था प्रिमिटिव, और माई नाम उसका वेरिएबल का एक लोकेशन दे दिया, और इस पर 5 यानी उसकी वैल्यू हमने 5 स्टोर करा दी। अब इसमें हम लोग को जो ये जो डिक्लेयर किया था उसका नाम देख लेते हैं, माई नाम करके है, तो इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं माई। चलिए हम लोग इतना लिखने के बाद अब इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल स्पेस माई नाम। सिंपली एरर क्यों बता रहा है, क्योंकि कैपिटल एम वाई नहीं, स्मॉल एम वाई, स्टार्टिंग जो मेथड हम लोग स्मॉल एम वाई लेते हैं, एम वाई, ठीक है। ये हमारा स्मॉल एम वाई हो गया। अब यहाँ पे एरर था, यहाँ पे लाल रेड हो रहा था। अब इसके बाद हम लोग सेव, सिंपली आप यहाँ सेव करते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कंट्रोल प्लस एस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। और रन कराने के लिए क्लिक करेंगे, और ये पूछेगा जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पे हम लोग सिंपली ओके कर देंगे। ये देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है, ये नीचे हमारा आउटपुट दिख रहा है 5, टर्मिनल में हमारा आउटपुट दिख रहा है, ठीक है, कंसोल के अंदर 5। तो ये हमने सिंपली इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करा दिया। वैसे हम लोग सिंपली और भी तरीका अगर हम कहें डायरेक्टली भी करा सकते हैं, डायरेक्टली कराने के लिए इंट लिखेंगे, इंट का इंट हम लोग क्या कर दिया, ए दे दिया कि ए की वैल्यू स्टोर कर दी, ए की 5, ए की दे दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने
कि हमको ए प्रिंट कराना है तो ए लिख दिया। सिंपली हम लोग इतना करने के बाद कंट्रोल एस एंड रन। देखा, ऐसे भी करा सकते हैं और वैल्यू दे के भी करा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको कंट्रोल एस। तो हमने इंटीजर टाइप का देखा, और भी हमने वहाँ डाटा टाइप के बारे में कौन कौन से डाटा टाइप पढ़े थे? इंट पढ़े थे, फ्लोट पढ़े थे। फ्लोट का देख लेते हैं। फ्लोट, फ्लोट के बाद माई FLOAT फ्लोट, उसके बाद नंबर। जो नेक्स्ट होगा हमारा पार्ट, वो कैरेक्टर्स लिखने, ये मेथड लिखने का तरीका है। और फ्लोट में हमारे क्या डेसिमल में पॉइंट आते हैं, मान लीजिए कुछ दे दिया 5.9887 कुछ भी दे दिया। उसके बाद हम लोग फ्लोट में क्या तरीका है कि लास्ट में एफ भी लगाते हैं, ये तरीका होता है। इसके बाद सेमीकोलन, ये हो गया। अब इसको भी हम लोग रन करा लेते हैं सिंपली। उसके बाद आउटपुट देना होगा, और जो हमने यहाँ पे इसका नाम दिया था, उसका नाम सेम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, ये अब इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रन कराते हैं। देखिए, ठीक है, सिंपली आ गया हमारा 5.87 आ गया। इसी तरीके से हमने इंट को देख लिया, फ्लोट का देख लिया। हम लोग वेरिएबल को कैसे डाटा टाइप को देके स्टोर करके रन करा सकते हैं। अब हमने इंट फ्लोट के बाद कैर का देख लेते हैं। चलिए कैर का देख लेते हैं। कैर हम लोग इससे यूनिक टाइप की चीज को स्टोर करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये जो आप, ये फिक्स होगा इंट फ्लोट कैर, पर ये जो आप दे रहे हैं इसको आप चेंज माई नाम के जगह कुछ और लिख सकते हैं ना, कुछ यहाँ पे भी कुछ लिख सकते हैं। ये मैंने ऐसे नाम उसका दिया है। ठीक है, माई लेटर। अब माई लेटर में हम क्या टाइप की चीज स्टोर करा रहे हैं, तो हम लोग कैपिटल चक्कर, जैसे हम लोग मान लीजिए ई दे देते हैं, सेमी कॉलन से बनकर सिंगल कम होगा। ठीक है, आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस कर दिए, क्योंकि वीडियो देखने करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे। इसमें प्रैक्टिस की बहुत डिमांड है, प्रैक्टिस से ही आएगा आपको। वीडियो आप बहुत सारी देख लेंगे। ठीक है, इतना टाइप कर दिया। अब इसको भी तरह रन करा के देखते हैं। हमने उसका नाम लिखा सिंपली, और उसका फिर लिखने के बाद उसको सेव करके रन कराया। देखिए है, उसका ई भी हमारा ये कैर टाइप की चीज को स्टोर करके देख लिया, आउटपुट आ गया। ऐसे ही हमने कैर देख लिया। और क्या देख सकते हैं हम लोग? बुलियन पढ़ा था, बुलियन देख लेते हैं। शॉर्ट नेम उसका दे दिया बुलियन का। सेमी कॉलन जरूर लगाना है, सेमी कॉलन लगाना जरूरी है। उसके बाद हम लोगों ने इसको करने के बाद इसको भी आउटपुट करा लेंगे। माय भूल। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसको सिंपली रन करा के उसको भी देख लेते हैं कि ये हमारा रन होता है कि नहीं। देखिए हो गया ट्रू। अदरवाइज हम यहाँ बुलियन ट्रू के पास भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। अगर पास यहाँ दे देंगे तो पास ही दिखाएगा। साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए फॉल्स आ गया। ठीक है, इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट चले, अब हमने बुलियन देख लिया था। स्ट्रिंग की बात कर लें कि स्ट्रिंग अगर हम कोई चीज देना चाहें, स्ट्रिंग में तो हमारा स्ट्रिंग ऐसे नॉन प्रिमिटिव में आता है, पर इसमें देख लेता हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में कोई भी चीज का टैग्स प्रिंट कराते हैं, यानी वो हमारा नॉन प्रिमिटिव है। कोई टैग्स देना, कोई भी नाम देना हो। और स्ट्रिंग की आप याद रखिए कि स्ट्रिंग को हम लोग डबल इन्वर्टेड कामा भी लिखते हैं। जैसे हमने वहाँ पे हेलो दिया था, यहाँ पे भी हेलो ले लेते हैं। और स्ट्रिंग को भी कराने का तरीका क्या होगा? सिंपल भाई, सेम। उसके बाद यहाँ पे क्या हमने उसका नाम दिया, तो माई टैक्स। सिंपली इसको सेव करके, और ये रन हो गया। ये एरर आई है, क्या एरर आई? हम स्ट्रिंग की स्पेल STRING, STRING स्ट्रिंग देख लेते हैं यहाँ पे एरर क्या है। तो यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं दिया था, आप लोगों ने बताया भी। सेमी कॉलन नहीं दिया था यहाँ पे। ठीक है, और स्ट्रिंग की स्टैट एस कैपिटल होगा। ठीक है,
ये छोटी सी गलतियां भी आपको प्रोग्राम रन करने नहीं देंगी। यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग था और यहाँ पे एस कैपिटल से हुआ, ठीक है। सेव, ठीक है, ये हेलो हमारा सिंपली रन हो गया। तो हर एक चीज कहाँ पे कैपिटल, कहाँ पे स्मॉल होगी, कहाँ पे सेमीकोलन लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, तो ये सब आपको रखनी होगी दिमाग में। मैंने कहा था हेलो वर्ड के एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। चलिए मैं हेलो वर्ड के एक एक चीज बता लेता हूँ कि मतलब उसमें क्या चीज है। हर एक चीज कॉमा अगर लगा है तो क्यों लगा है, सेमी कॉलन लगा है तो क्यों लगा है, इन सबको पहले ये कमेंट लगा दो। उसके बाद हम लोग आते हैं, हाँ तो चलिए देखते हैं। देखिए जो पब्लिक है, पब्लिक का मतलब होता है कि एक्सेस एक्सिफायर। ये आगे पढ़ेंगे कि पैकेज हमने बनाया था, पैकेज के अंदर क्लास बनाई थी, क्लास के अंदर हम लोगों ने मेथड बनाया था, मेथड के अंदर हम लोगों ने आउटपुट कराया था। तो हर एक चीज का मैंने कहा था बताऊंगा। तो पैकेज तो हमारा पैकेज डिफाइंड होता है किस पैकेज के अंदर है। फिर पब्लिक जो है हमारा, ये एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं इसको। आप अगर नोट करें तो इसका शॉर्ट में ऐसे एरो बना के लिख सकते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर। एंड क्लास जो है हमारे, क्लास को हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा एक तरह का डिजाइन ऑब्जेक्ट करने का है, यानी कि ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है। तो ये हम लोग क्लास बनाते हैं। अगर हम जावा प्रोग्राम बना रहे हैं तो क्लास मस्ट है, आपको लिखना ही पड़ेगा। और क्लास हमेशा जो स्टार्ट होगा, गलती करते हैं कैपिटल से सी कर, नहीं, सब स्मॉल होगा, स्मॉल सी से क्लास। तो ये कि हमारा क्या है, डिजाइन एक ऑब्जेक्ट करने, ऑब्जेक्ट डिजाइन करने का तरीका है। और ये जो उसके बाद हेलो लिखा है, क्लास का नेम है। जैसे हमने यहाँ भी हम लोग ने बनाया था, तो क्लास का नाम ए दिया था, तो कैपिटल से होगा, जो भी वर्ड होगा कैपिटल से होगा क्लास। तो क्लास का ये जो ए है, ये क्लास का नाम है। हमने क्लास किस नाम से बनाई थी, हेलो। यहाँ आप किसी कोई भी नाम दे सकते हैं, बस क्लास का नाम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये पब्लिक आता है। पब्लिक हमारा क्या है, यहाँ पे पब्लिक हमारा एक्सेस स्पेसिफायर था, ये भी हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है। स्टैटिक क्या है हमारा, स्टैटिक हमारा ऑप्शनल मॉडिफायर में आता है, ठीक है। वाइड हमारा एक तरह का एम्प्टी है। मेन हमारा क्या है, एक हमारा रिटर्न टाइप मेन मेथड है, ठीक है। इसको पूरा, इसको पूरे को, इसको हम मेन मेथड बोलते हैं, ठीक है। इसको पूरे को मेन मेथड बोलते हैं। और इसको जो ऊपर वाला है, इसको बोलते हैं क्लास हेडर। ये ऊपर वाला क्लास हेडर बोलते हैं। और इसके बाद ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट। अच्छा, इसमें कुछ प्रोग्राम में कुछ चेंज नहीं करिए, जो सिंटेक्स लिखा है ये ऐसे ही लिखा सकता है। जैसे हम लोग बस इसमें माइनस चेंज कर सकते हैं कि अगर ये आर्गुमेंट्स है तो ये आर्गुमेंट्स इधर मूव कर सकता है, और स्ट्रिंग आर्गुमेंट स्ट्रिंग के साथ इधर आ सकता है। ये ब्रैकेट इधर भी लग सकता है, यानी ये छोटा सा चेंज कर सकते हैं, बाकी सब सेम होगा। वाई और भी तो एक चेंज है, स्टैटिक और पब्लिक में स्वीप कर सकते हैं, यानी पहले स्टैटिक और बाद में पब्लिक लें। पब्लिक ऐसे ऐसे कर सकते हैं, जैसे पब्लिक स्टैटिक तो लिखा हुआ है, स्टैटिक पब्लिक करके भी लिख सकते हैं। तो ये दो तरीके हो गए। एक और तरीका है, तीन तरीके हैं जिसमें हम प्रोग्राम को आइडेंटिफाई करते हैं। तीसरा तरीका हमारा क्या है कि हम लोग जो ये एलन है, एलन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। तो नेक्स्ट लाइन जिससे हम लोग का जब रन करते हैं तो उसमें नेक्स्ट लाइन आती है, तो वो हमारा नेक्स्ट लाइन से लिख के आता है। तो एलन अगर हम लोग ना लगाएं तो देखते हैं क्या होता है। जैसे ये प्रोग्राम हम लोग लिख रहे थे और उसमें हम लोगों ने एलन लिखा हुआ था, एलन का हटा देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद सेव करते हैं, ठीक है। फॉल्स, ये जो बूलियन था, फॉल्स पूर्ण करने के बाद नेक्स्ट लाइन नहीं आया, हेलो इसके बगल में आ गया। तो ये हमारा एलन का तरीका यही था कि ये एलन हमारा नेक्स्ट लाइन का काम करता है। और ये जो ये सेमी कॉलन का क्या मतलब है, हम लोग सेमी कॉलन क्यों लगाते हैं। सेमी कॉलन हमारा एक तरह का लाइन टर्मिनेटर है, यानी कि जो हम लोग प्रिंट करते हैं, जो कर्सर यहाँ पे होता है वो बिलिंग करता है। तो वो जब लाइन टर्मिनेटर क्या, जैसे हम लोग ने इसको प्रोग्राम को रन करके देखा था, तो ये नेक्स्ट लाइन पे आ गया था, ठीक है। अगर हम लोग कर्सर यहाँ पे बिलिंग करता है तो उसको नेक्स्ट लाइन से आ जाता है कर्सर, तो नेक्स्ट लाइन लाइन को टर्मिनेटर करता है, ठीक है, टर्मिनेटर। सिस्टम डॉट आउट, ये हमारा आउटपुट देने का तरीका है कि आउटपुट आता कैसे है। इनपुट देने का तरीका भी है, स्कैनर है, वो हम बताएंगे आगे। तो इतना हमने देखा कि सिंपली इसके बाद हेलो वर्ड में आ गए। हेलो वर्ड में हम लोगों ने देखा, उसके बाद उसके बारे में जाना। उसके बाद हेलो वर्ड में ये आउटपुट देने का तरीका, जिसमें सिस्टम हमारी क्या है, प्री डिफाइंड क्लास है। और ये हमारा आउटपुट क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। इतनी चीजें हैं। और ये हमारा जो ये ब्रेकेट, कर्ली ब्रेकेट है, ये हमारा क्या काम करता है, प्रोग्राम को एक तरह का ब्लॉक ऑफ कोड में कन्वर्ट कर। जैसे कि हमारा क्लास नाम का बना, फिर उसमें ब्रैकेट ओपन हुआ, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट मेन मेथड के बाद भी ओपन हुआ, फिर लास्ट में ये प्रोग्राम सिस्टम डॉट आउट होने के बाद ब्रैकेट क्लोज हुआ, और ये फिर इसके बाद पूरा ब्रैकेट क्लोज हुआ। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड को पूरी तरीके से एक कोड में रखता है, ब्लॉक में रखता है, ठीक है। तो ये हम लोग ने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम भी देखा। अब हम लोग नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे आते हैं, नॉन प्रिमिटिव प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव हमने देखा कि जहाँ पे ये हमारी फिक्स्ड वैल्यू थी, नॉन प्रिमिटिव हमारी वो फिक्स्ड वैल्यू नहीं थी, और इसमें हमारे स्ट्रिंग, अरे, क्लासेस, इंटरफेस, कलेक्शन, ये सब हमारे आएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। इंटीजर हमने देख लिया, टाइप देख लिया, बूलियन देख लिया। अच्छा, वेरिएबल की बात कर लेते हैं। वेरिएबल क्या चीज है। अब जब हम लोग वेरिएबल बना रहे थे, आपने देखा था कि वेरिएबल हमारा एक तरह का कंटेनर है फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यू।
वेरिएबल जैसे कि हमने अभी हम एक वैल्यू स्टोर करना है, 10 स्टोर कराना है, कहाँ पे स्टोर कराएंगे डाटा को, तो हम लोग उसको वेरिएबल में देते हैं। तो वेरिएबल हमारा क्या है, कंटेनर है फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यू। इन जावा देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल देखिए इसमें टाइप्स ऑफ वेरिएबल दिए हैं, और डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, जब हम डिक्लेयर करते हैं तो ए देते हैं, और जब ए की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी तो ए की वैल्यू 10 हो गई। तो डिक्लेयर इनिशियलाइजिंग का तरीका है, और इसको पूरे को डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। और ये हमारा वही चीज बताया हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग स्ट्रिंग नेम, अगर हम लोग अपने बात देख लिया प्रोग्राम में स्ट्रिंग नेम करके देंगे तो यहाँ पे प्रोग्राम में नेम प्रिंट होगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेरिएबल देख लेते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, हमारे वेरिएबल 3 तरीके से होते हैं जो जावा में। एक होता है वेरिएबल लोकल वेरिएबल जिसको बोलते हैं, एक होता है इंस्टेंस वेरिएबल, एंड थर्ड हमारा स्टैटिक, इसको क्लास वेरिएबल बोलते हैं, लेकिन मेन स्टैटिक वेरिएबल। तो वेरिएबल लोकल वेरिएबल क्या है, स्टैंड वेरिएबल क्या है, स्टैटिक वेरिएबल क्या है, चलिए देखते हैं आगे। लोकल वेरिएबल जो हमारा है डिक्लेयर होता है इनसाइड मेथड, यानी हम लोग मेथड बनाते हैं तो मेथड के अंदर, मेन मेथड बनाए थे ना, मेन मेथड आपको दिखा दे। ये देखिए ये हमारा मेन मेथड था, इसको हम लोग पूरा मेन मेथड बोलते हैं। पब्लिक में एक्सेस फायर था, ऑप्शनल मॉडिफायर था, स्टैटिक वाइड हमारा रिटर्न टाइप था वाइड, कि मतलब अगर प्रोग्राम कुछ गलत भी हुआ तो वाइड रिटर्न तो करेगा ही रिटर्न, इसलिए वाइड लिखते हैं। और मेन हमारा मेन मेथड था, इस पूरे को मेन मेथड बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स क्या था, हमारी प्री डिफाइंड क्लास है स्ट्रिंग, और आर्गुमेंट्स क्या है हमारा, एक स्ट्रिंग का नेम है, स्ट्रिंग का जो नेम है वो नाम आर्गुमेंट, तो ये IRGS लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग मेन मेथड के अंदर हम लोग देख रहे थे वेरिएबल क्या लिखते हैं, इसमें आ जाते हैं। लोकल वेरिएबल जो है इनसाइड मेथड, यानी हमारा मेथड के अंदर होगा। मेथड के अंदर हमने मेथड देखा था मेन मेथड, उसके अंदर हम लोग लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल क्या है, ये हमारा क्लास के अंदर तो होगा बट आउटसाइड मेथड, यानी कि मेथड के ऊपर ही हम लोग स्टैंड वेरिएबल अगर लगाना है तो इंस्टेंट, इसको भी लोग प्रोग्राम में समझेंगे तब समझ में आएगा। ऐसे समझिए स्टैटिक वेरिएबल क्या है, ये भी हमारा सिमिलर स्टैंड की तरह है, बट हम लोग इसमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। और ये भी हमारा सिंपलर बताया, जैसे कि इनसाइड मेथड, इनसाइड क्लास एंड आउटसाइड मेथड, आउटसाइड मेथड, ठीक है। मतलब मेथड हमारे मेथड के बाहर होगा पर इनसाइड अंदर क्लास के अंदर होगा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग मेन पॉइंट यही है दो। उसके बाद हम लोग इसका प्रोग्राम देख लेते हैं। सिंपली हम लोग एक नया बना लेते हैं, एक क्लास क्लास बना, पैकेज बनाना सिखाए थे, क्लास भी बनाना, वैसे ही नेक्स्ट क्लास बना लेते हैं। यानी जितने प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास बनाते जाएंगे। नेक्स्ट क्लास, अब क्लास का नाम हम लोग दे देते हैं, हम लोग ने वहाँ ई के नाम से बनाया था, यहाँ पे ए के नाम से क्लास बना लेते हैं। ए ऑलरेडी बता रहा था ए के नाम से क्लास नहीं बन सकती, तो हम लोग ई के नाम से देखते हैं, ई के नाम से बन सकती है। उसके बाद कुछ नहीं करना, फिनिश कर देना, ठीक है। ये हमारा ई के नाम से क्लास, क्लास का नाम है कुछ भी आप दे सकते हैं, क्लास अपने ऊपर है। क्लास का नाम देने के बाद आप, हम पहले बताएंगे लोकल वेरिएबल, स्टैंड, स्टैटिक। तो पहले लोकल वेरिएबल के बाद, लोकल वेरिएबल सिंपली वही वेरिएबल जैसे इंटीजर हमने प्रिंट किया, इंट ए इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने 1 दे दिया, 1, और उसके बाद सेमी कॉलन लगाते हैं क्योंकि लाइन टर्मिनेटर है, इसको लगाना जरूरी है, कंपल्सरी है। उसके बाद हम लोगों ने इसको प्रिंट करा लेंगे, सिंपली सिंपल प्रिंट कराने के लिए करते हैं सिस्टम डॉट आउट, दूसरा कॉल कर लिया मैसेज, SYS सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, पूरा भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने ओपन ब्रैकेट, अब इसके अंदर हम लोग टाइप क्या करते हैं कि हम लोगों ने वहाँ ए का कराया था तो यहाँ पे ए लिख देते हैं। सिंपली ये हमारा लोकल वेरिएबल का तरीका है। सिस्टम वेरिएबल, सेमी कॉलन लगाना भूल गए, सेमी कॉलन जरूर लगाइए, उसके बाद सेमी कॉलन लगाएंगे। ये 2 बार हो गया, एक ब्रैकेट ओपन हुआ, दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। ये थोड़ा आपको ब्रैकेट का ध्यान देना है, सेमी कॉलन का ध्यान देना है कि मतलब इधर आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आप सेव कर लें, उसके बाद रन कराएं। अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, पुराना वाला ई का पब्लिक क्लास ई, अच्छा मैंने ए की क्लास बनाई थी उसमें, चाहिए नहीं है ई। पैकेज दिया, पैकेज के अंदर क्लास बनाया, क्लास के अंदर हम लोगों ने इंट दिया, इंट में ए की वैल्यू 1 प्रिंट कराई, और ए की वैल्यू देने के बाद हम लोगों ने सेमीकोलन लगाया, उसके बाद
सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल लिखे, डॉट आउट प्रिंट एल के बाद हम लोगों ने रन कराया, इसके बाद 2 ब्रैकेट क्लोज हुए। सिस्टम एक मेन मेथड तो हमने बनाया नहीं, मेन मेथड जब नहीं बनाएंगे तो प्रोग्राम कैसे रन होगा। देखिए ये हमारा लोकल वेरिएबल था, 1 आ गया। सिंपली इसमें मेन मेथड बनाना भूल गए, इसके बाद हम लोग इसको कमेंट कर देते कि हमारा लोकल वेरिएबल का था। सिंपली लोकल वेरिएबल वही वेरिएबल लोकल वेरिएबल, ठीक है। लोकल वेरिएबल हो गया। अब हम लोकल वेरिएबल देख लिया, हम लोग देखते हैं स्टैटिक। स्टैटिक क्या हमने बताया, ये लोकल वेरिएबल हमारा मेथड के अंदर बना है, देखिए इसको इनिशियलाइज किया है मेथड के अंदर। और जो स्टैटिक होगा हमारा, स्टैटिक के एक बार हम लोग स्लाइड देख लेते हैं, थर्ड भी देख लेते हैं, स्टैंड बाद में देखिए। स्टैटिक में क्या होगा कि स्टैटिक कीवर्ड जब भी हम इनिशियलाइज करेंगे तो उसमें स्टैटिक कीवर्ड भी लगाएंगे साथ में स्टैटिक। और क्या होगा, ये भी हमारा, ये हमारा इनसाइड का, यहाँ पे हमारा क्या था, इनसाइड मेथड था, यानी मेथड के अंदर हम लोगों ने बनाया था। और फिर यहाँ पे हम लोग ये इनसाइड मेथड, इनसाइड क्लास होगा, बट मेथड के ऊपर बाहर होगा, मेथड के अंदर नहीं होगा। जैसे बाहर देख लेते हैं प्रोग्राम में, यानी हम लोगों ने मेथड के अंदर ये बनाया लोकल, और ये हम लोग मेथड के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं स्टैटिक, हमने क्या था स्टैटिक, स्टैटिक के बाद स्टैटिक इंट, और इंट में हम कोई वेरिएबल का नाम दे देते हैं बी इक्वल टू 2, इक्वल टू, उसके बाद हम लोग इसको सेमीकोलन देना जरूरी है। ये हमने स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन, अब इसको रन भी तो कराना है, यानी कि मेथड से पहले डिफाइन हो गया, इनसाइड यानी क्लास के अंदर अंदर है, बट ये मेथड के बाद आउटसाइड, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको भी रन, यहाँ रन कराएंगे, इसके नीचे करा है। सिंपली हम लोग यहाँ पे और स्टैटिक कीवर्ड को हम लोग ऑब्जेक्ट के तरीके से रन कराएंगे, तो यानी जो क्लास का नाम था उस क्लास का नाम लिखेंगे, ई के नाम से क्लास था डॉट, और बी वेरिएबल को कराना है तो डॉट बी, ठीक है। इतना करने के बाद सेव करते हैं, देखिए 2 हो गया ना। अब ये हमारा स्टैटिक हो गया, इसको हम लोग लिख भी लेते हैं कि हमारा ये स्टैटिक टाइप का है, ठीक है। अब हम लोकल देख लिया, स्टैटिक स्टैंस का लिख लें। हमने कहा था स्टैंड भी बिल्कुल सिमिलर स्टैटिक के तरीके से प्रोग्राम में आ जाते हैं। स्टैंड भी हमारा, ये भी हमारा इनसाइड क्लास है आउटसाइड मेथड है, यानी कि वैसे ही डिफाइन होगा, बस डिफरेंस क्या आता है कि हम इसमें क्या होता है रेफरेंस लेते हैं एक। रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस देख लेते हैं हम लोग इसी के, यानी कि जैसे स्टैटिक वाला डिफाइन किया वैसे ही डिफाइन है, बस इसमें स्टैटिक नहीं होगा, इंट होगा डायरेक्टली इंट। और इंट की जो वैल्यू हम सी दे लेते हैं, और सी का वैल्यू मान लो हम कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं कि अपने मन से 3 है। उसके बाद हम सेमी कॉलन देंगे, ठीक है। सेमी कॉलन के बाद ये हम लोग लिख लेते हैं, इसको कमेंट भी कर देते हैं कि हमारा लास्ट वाला क्या है, स्टैंस। और ये वेरिएबल वेरिएबल ही तो हमारे लोकल वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल स्टैंस, ठीक है। इतना करने के बाद अब हम लोग इसको भी रन कराएंगे। रन कराने के लिए हम लोग इससे पहले एक इसका रेफरेंस क्रिएट करेंगे, तो रेफरेंस क्रिएट करने के लिए यानी इसके नीचे आ जाएंगे। और रेफरेंस क्या होता है, स्टैंस में यही होता है रेफरेंस। तो हमने क्लास किस नाम से बनाई थी, उसका नाम लिखेंगे, ई लिखिए। उसके बाद हम लोग ने रेफरेंस का आरिफ लिखेंगे, उसके बाद हम लोगों ने इक्वल टू लगाएंगे। नेक्स्ट न्यू, हम लोग क्यों नया कीवर्ड जब देना होता है तो उसमें कराते हैं। और देन ये ऑब्जेक्ट देने का तरीका है हमारा, मेथड लगाएंगे सेमीकोलन, ठीक है। ये हमने दे दिया। इतना करने के बाद हम लोग इसको भी अब रन करा लेंगे, सिंपली सिस्टम डॉट आउट, सिंपली इसमें गए। उसके बाद हम लोग आर ई एफ रेफरेंस डॉट सी वेरिएबल के नाम से बनाया था मैंने वहाँ, हाँ। अब ये इतना करा दिया रेफरेंस, क्योंकि हम वहाँ ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट, बस इसके यहाँ रेफरेंस किया ई की, ये हमारा रेफरेंस करने का तरीका था। तो सिंपली हमारा लोकल वेरिएबल ही काम आता है, लेकिन रेफरेंस, अब इसको जल्दी से रन करा लेते हैं, कंट्रोल एस, उसके बाद रन कराते हैं। देखिए है 1 2 3 आ गया। सिंपली आप लोग ने जो है आज स्टैंस लोकल और स्टैटिक के बारे में देखा, ये भी आप लोगों ने देखा, लोकल वेरिएबल स्टैंस वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल, और इनके बारे में डिफरेंस भी जाना। और क्या होता है कि थ्योरी समझ में नहीं आती, जब तक हम लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो हर एक चीज का प्रैक्टिकल के साथ चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग ने हेलो वर्ड का शुरुआत किया था। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं कि नेक्स्ट क्या हमारे स्लाइड में है। ये हमारा है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, जैसे हमने वेरिएबल देखा था कि वेरिएबल हमारा कंटेनर था, है ना, जिसमें हम लोग स्टोर करते थे डाटा वैल्यू को।
ए बी सी कुछ भी मान के करते थे, अब उसमें इनिशियलाइज करते थे, डिक्लेयर करते थे। नेक्स्ट हमारा जो आइडेंटिफायर क्या है, हमारा ऑल जो वेरिएबल मस्ट बी आइडेंटिफाई, यानी वेरिएबल के अंदर हम आइडेंटिफाई भी करते हैं, आइडेंटिफाई यूनिक नेम, उसके अंदर कुछ यूनिक नेम रख डालते हैं, जस्ट यूनिक नेम इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। हमने पहले यहाँ पे देखा था ये स्टूडेंट करके माई नाम करके हम प्रोग्राम बनाए थे, जिसमें उसमें हम लोगों ने देखा था ऑलरेडी जब हम लोग डाटा टाइप पढ़ रहे थे। चलिए फिर से हम लोग इसका आइडेंटिफायर का भी प्रोग्राम बना लेते हैं। सिंपली पैकेज के अंदर गए और न्यू में गए और क्लास, आपको पैकेज के अंदर क्लास बनानी होगी, क्योंकि पैकेज के अंदर, और इसके बाद क्लास बनाने के, क्लास का नाम दे लेते हैं हम लोग। क्लास का नाम आप कुछ दे लीजिए, आप लीजिए, ले लीजिए, चलिए आप क्या देना, मेन दे देते हैं, चलिए मेन दे लिया। अब मेन नाम से जो क्लास बनाइए, इस क्लास के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, मेथड बनाएंगे, मेथड के अंदर भी हम लोग आइडेंटिफायर के प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो चलिए इसके अंदर हम लोग मेन मेथड बनाते हैं, सिंपली आएंगे, इसको ऐसे किया, इसके बाद मेन मेथड बनाने का तरीका क्या था, सिंपली main मेन कंट्रोल स्पेस ये रन, इंटर इंटर भी मारेंगे तभी होगा। उसके बाद ये, उसके बाद ये, और देन एंड हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफायर स्टूडेंट का डाटा लिखेंगे। डाटा, ये हमने कमेंट कर दिया कि इसमें हम लोग स्टूडेंट डाटा लेने वाले हैं। स्ट्रिंग का एस कैपिटल लेते हैं, याद रखिए, जो चीज हम कैपिटल स्मॉल दे रहे हैं वो आप लोग प्रैक्टिस के साथ ही आपको आएगा कि कहाँ कर, तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहिए साथ साथ। अब स्ट्रिंग नेम में हम लोग उसका, मान लीजिए पर्सन जो है उसका, स्टूडेंट है उसका नाम दे लेते हैं, मान लीजिए मैंने अपना नाम दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, मान लीजिए मेरी आईडी जो है वो है 15, ठीक है। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, सेमी कॉलन में करते हैं, क्योंकि ये सब ध्यान देना है कि आपका जब प्रोग्राम खत्म हो तो सेमी कॉलन जरूर लिखें। यहाँ पे क्लियर क्यों बता रहा है, सेमी कॉलन नहीं दिए थे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंट के बाद हमारा स्टूडेंट आईडी का इंट एज, एज मान लीजिए उसकी एज दे देते हैं सेमी कॉलन। अब उसके बाद हम क्या कहते हैं, फ्लोट स्टूडेंट, फीस की दे लेते हैं। चलिए मान लीजिए उसकी फीस होगी समथिंग होगी, फ्लोट के लास्ट में एफ लगाते हैं, ठीक है, फिर सेमी कॉलन लगाएंगे। ये हमारा फ्लोट टाइप का भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट, हम लोगों ने नेम देखा, स्टूडेंट आईडी देखी, स्टूडेंट फीस देखा। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्टूडेंट का ग्रेड भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या टाइप की चीज लगाते हैं कि क्या डाटा टाइप ना, क्या टाइप की चीज होगी, मान लीजिए इसका ग्रेड भी आया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसका हम लोग आउटपुट का आप देख लेते हैं। नेक्स्ट एक काम करते हैं, इसको एडिट कर लेते हैं। सिंपली आप इसके अंदर हमने इसमें प्रिंट एलन कर लिया है, इसमें हम लोग अपना ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे हमने स्टूडेंट का नेम लिखा उससे कॉल कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम आइडेंटिफायर के थ्रू कर सकते हैं। आइडेंटिफायर में डबल इन्वर्टेड कामा STUDENT, स्टूडेंट नेम, और एक कॉन्केटेशन लगाने के बाद प्लस फंक्शन को कॉल करने का मेथड है। इस तरीके से हम लोग स्टूडेंट का ये कॉल करते हैं, स्टूडेंट। नेम की जगह पे हम लोग ले लेते हैं आईडी,
और नेम की जगह पे एज, स्टूडेंट, एज के बाद स्टूडेंट फीस। यहाँ पे भी वही सेम होगा। स्टूडेंट एज, एक्चुअली यहाँ पे स्टूडेंट नहीं लिखा हुआ था। स्टूडेंट एज हो गया, स्टूडेंट फीस हो गया, ग्रेड बचा है, फीस का भी हो गया। ये भी कॉल करना, देखिए यहाँ पे मैच कर। अब हम लोग लास्ट जो ग्रेड वाला है उसको एक मेथड और बना लेते हैं, आउटपुट फीस के बाद ग्रेड। ठीक है, इतना हो गया आपका। अब इसके बाद सिंपली हम लोग ओपन ब्रैकेट देख लेते हैं, यहाँ पे एरर क्यों बता रहा है। यहाँ पे अच्छा सेमी कॉलन नहीं है। हो गया, अब एरर कोई नहीं दिखा रहा, उसको सेव कर लेते हैं। अब इसको रन करा के देखते हैं। ये देखिए आपके सामने आउटपुट आ गया, नेम, आईडी, उसका पूरा। हम लोग ने आइडेंटिफायर का कॉल करना सीखा कि फंक्शन को, यानी जो चीज वैल्यू उसको हम कॉल कैसे करते हैं। तो आप इस तरीके से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और आज नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है स्लाइड में। आइडेंटिफायर में हम लोग अपना प्रोग्राम नेक्स्ट वाला देखा था। अब हम लोग नॉन प्रिमिटिव वाला शुरू है। नॉन प्रिमिटिव में क्या है, हमारा स्ट्रिंग है, अरे है, क्लासेस है, ये हमारे थोड़ा नीचे के एडवांस पार्ट में आ जाते हैं। लेकिन हम लोग एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ उसमें। स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग हमारा एक तरह का बताया था, स्ट्रिंग में अभी प्रोग्राम भी करके दिखाया था, हेलो वर्ड प्रिंट कराया था। सिंपली हो गया था स्ट्रिंग देने का तरीका, स्ट्रिंग str, और उसको जाके str में कॉल कर लेंगे। हमारा हेलो वर्ड जो स्ट्रिंग में जो स्टोर है str में, वो हमारा आउटपुट दिख जाएगा। सिंपली क्या है, स्ट्रिंग क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, और डिफाइन होता है स्ट्रिंग क्लास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अरे है। अरे क्या है, हमारा अरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें सिंपली अभी छोटा से बता देते हैं, क्योंकि ये हमारा नॉन प्रिमिटिव में आता है। तो अरे हमारा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, या फिर कहते हैं कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डाटा, सिमिलर टाइप के डाटा को। अब वेरिएबल में क्या होता था कि हम लोग एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू वेरिएबल स्टोर करा सकते हैं, पर ऐसा कितना, अगर हमारे पास 26 अल्फाबेट है तो हम कितना उसमें ज्यादा स्टोर नहीं करा सकते, इसलिए हम लोग एरे का यूज किया। एरे में क्या होता है, एक वेरिएबल के अंदर हम लोग मल्टीपल टाइप के डाटा को, मल्टीपल टाइप डाटा स्टोर करा सकते हैं, और डाटा का जो साइज होगा सेम नहीं, तभी तो कहते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप, यानी सिमिलर टाइप डाटा, यानी इन टाइप का सेव करें तो इन टाइप का ही सेव कर सकते हैं। इन का सेव किया, तो ये प्रोग्राम है। सिंपली आप इसको ट्राई करिएगा, बेसिक छोटे छोटे प्रोग्राम है, और इसके बारे में बहुत ब्रीफ सा है, क्योंकि इसमें सिंगल अरे, मल्टीपल अरे भी आते हैं। और क्लास हमने बताया था, क्लास पैकेज के अंदर क्लास बनाते हैं। क्लास हमारी क्या है, ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, और कंटेंट फील्ड वेरिएबल मेथड डिफाइन बिहेवियर। तो क्लास के अंदर, क्लास के अंदर फिर हम लोग दूसरी नेक्स्ट क्लास बना सकते हैं। तो क्लास को हम लोग एक्सटेंड करके कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये हम लोग इंटरफेस। इंटरफेस हमारा क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट जो था हमारा डाटा टाइप करता था, वो हमारा ऊप्स में पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्ट, उसमें इंटरफेस भी है। इंटरफेस के बारे में जाने तो बेसिक जान लेते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट टाइप यूज, यानी अब्स्ट्रैक्ट टाइप का काम करता है, डाटा को हाइड करता है इंटरफेस। तो इसका भी प्रोग्राम हम लोग नेक्स्ट वीडियो, ये कलेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क, ये भी हमारे एडवांस पार्ट में आता है, जिसको हम लोग जब कोर जावा में नहीं, एडवांस पार्ट में कवर करेंगे। लिस्ट, सेट, मैप, ये हमारे डाटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है। सेट का भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारा इसमें कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू में जो मोस्टली यूज होते हैं, व्हाट इज डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ए लोकल वेरिएबल इन जावा। तो डिफॉल्ट वैल्यू लोकल वेरिएबल इन जावा, टाइप कास्टिंग कन्वर्टिंग इन वेरिएबल। एक्चुअली ये क्वेश्चन इधर है, गलत है, यहाँ पे पूछा होगा व्हाट इज टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग, ये आप क्वेश्चन इग्नोर करिएगा, यहाँ पे हम बोल रहा हूँ व्हाट इज टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या जावा में, टाइप कास्टिंग इज कन्वर्टिंग ए वेरिएबल फ्रॉम वन टाइप डाटा टाइप टू अनदर टाइप। देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ कास्टिंग जावा, and what are the difference between float and double, float and double.
फ्लोट हमारा जो होता है 32 हमने पढ़ा था, फ्लोट डबल दोनों फ्लोटिंग पॉइंट है, लेकिन फ्लोट में 32 बिट्स और डबल उसमें हम थोड़ा ज्यादा डाटा स्टोर कर 64 बिट। ये हमारे बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा लोग बोलते हैं मोस्टली कि जावा क्या जावास्क्रिप्ट सेम है क्या? जावा और जावास्क्रिप्ट हमारी एक तरह से ये हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये हमारी बैकएंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। और इसका जो मेजर डिफरेंस हमारा डाटा टाइप में आता है कि इसमें जो डाटा टाइप लिखने का तरीका हमने बताया था इंट डबल क्वार बूलियन, और इसमें जो लिखने का तरीका है डाटा टाइप में इंक्लूड नंबर स्ट्रिंग बुलियन ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरीके से हमारा डाटा टाइप रहेगा। ठीक है, यानी इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं डिफरेंस है। बाकी नेक्स्ट चलते हैं हमारा, ये हमारे कुछ क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो बता भी सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट आपको ना पढ़ा अगर समझ में आया तो कमेंट में भी बता सकते हैं। जिसमें बोला व्हाट इज डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? तो लोकल वेरिएबल मैंने बताया था कि लोकल वेरिएबल स्टैंड वेरिएबल, इसका प्रोग्राम भी बताया था, तो आप इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी तो देखना होगा। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग के लिए मैं इसका बता देता हूँ कि इसकी वैल्यू नॉट नो डिफॉल्ट, क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, डज नॉट डिफॉल्ट वैल्यू लोकल वेरिएबल। बाकी जितने थे हमारे स्टैंड वेरिएबल भी सब हमारे डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं। ठीक है, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप हमने प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव बताया था, तो इसमें आपको ये दो क्वेश्चन आपको बताने कि प्रिमिटिव डाटा टाइप कौन सा नहीं है, इन फ्लोट स्ट्रिंग बुलियन, इस समय से प्रिमिटिव डाटा टाइप कौन सा नहीं, इसमें क्या है नॉट कीवर्ड इन जावा, और इसमें क्या है कौन सा इसमें से कीवर्ड इन जावा कीवर्ड नहीं है इसमें से। ठीक है, ये सब दोनों क्वेश्चन आप बताएंगे। तो आज की वीडियो इतने करते हैं, थैंक यू बहुत मच।